कृषि विभाग टीकमगढ़ निरंतर किसानों के विकास के लिए कार्यरत है। किसानों के विकास के लिए हाल ही में कृषि विभाग द्वारा टीकमगढ़ विकास खंड के ग्राम कांटी को जैविक एवं प्रदूषण मुक्त ग्राम बनाने के लिए कांटी ग्राम में 165 गोबर गैस संयंत्र लगाए गए। हम छाया यादव ग्राम कांटी। ये गोबर गैस से कितने दिन हो गए आपके यहाँ लगे? 2 साल। 2 साल। तो क्या फायदा भाई इसे? इससे जा फायदा भाई के लकड़ी भी नीचाने आत, कंडा भी नीचाने आत, तो गैस से खाना बन जा सब परिवार को। काले बर्तन नहीं होत, काले मकान भी नहीं होत, लाइट जला लेते पढ़ने लिखने के लाने। और क्या फायदा है इससे? धुआं से आँखें पड़ती, बार डॉक्टर को दिखाने पड़त, तो अब गैस से कुछ नहीं हो रहा, ना खांसी चल रही, कुछ बीमारी नहीं हो रही। सब खाना कितने जल्दी बन जाता है? 5 मिनट में गैस अगर कुकर पे चावल बना दाल बनाओ तो 5 मिनट में बन जाए। पहले कितने टाइम लगता? पहले 1 घंटा लग जाता। मध्य प्रदेश शासन और भारत शासन की एक मंशा है कि हमारे जो गोबर गैस संयंत्र अधिक से अधिक हम उसका लगाएं, और जिससे कि एक तो पर्यावरण में सुधार आए, महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार आए, साथ ही हमारे जो इससे प्राप्त होने वाली स्लरी जो है वो बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है, जिसका उपयोग यदि किसान सीधे खेत में करता है तो उसको एक रेडीमेड खाद मिल जाती है। कृषि विभाग की इस पहल से ग्राम की महिलाओं को गोबर गैस संयंत्र से खाना बनाने के लिए गैस उपलब्ध होने लगी। कांटी ग्राम में राष्ट्रीय जलवायु समुत्थानशील परियोजना के अंतर्गत सन 2010 से ये परियोजना चल रही है, जिसके अंतर्गत पशुओं की संख्या को देखते हुए गांव में गोबर ज़्यादा उपलब्ध है, इसलिए जो है गांव में करीब 180 गोबर गैस स्थापित किए गए 3-4 साल में, जिससे कि सभी कृषक फैमिली परिवार खाना बनाने के लिए गोबर गैस उपलब्ध होती है। इसके बाद उसमें जो गोबर गैस से सैलरी अवशिष्ट निकलता है, उसमें अवशिष्ट का प्रयोग बर्मी केचुआ खाद बनाने के लिए किया जाता है, जिसको किसान भाई सब्जी में डालते हैं, और इससे जो है 20 से 25% तक सब्जी का उत्पादन बढ़ जाता है। और जैविक की तरफ जो है किसानों का कदम अच्छा रहता है, जिससे कि उत्पाद जैविक उत्पाद होता है, रासायनिक खादों का प्रयोग कम होता है, और पर्यावरण का इससे संतुलन बना रहता है। किसानों को गोबर गैस संयंत्र से निकलने वाली स्लरी से जैविक खाद बनने लगी, जिसके उपयोग से किसानों को खेतों की मिट्टी की पैदावार क्षमता बढ़ी, जिससे फसल उत्पादन एवं सब्जी उत्पादन में वृद्धि भी हुई। गोबर गैस प्लांट जो है हमारे लिए, हमारे और हमारे किसानों के लिए अति उपयोगी सिद्ध हुआ है। साथ ही जो हम सब्जियों का करते हैं वो कर तो रहे हैं ये गोबर गैस का, लेकिन हमारे बुंदेलखंड रीजन में सब्जी की जो नर्सरी है उसको सबसे अच्छी तरह से तैयार किया जाए, जिसका कि आकार एक बूढ़े
5 मीटर का है और 20 सेंटीमीटर लगभग ज़मीन से ऊंचाई है। यदि हम वहाँ भी अगर इसको ध्यान दें तो उस तरह से सब्जी के जो मोटिलिटी आती है पौधों में, जो पौधे मरते हैं वो नहीं मरेंगे और स्वस्थ पौधे प्राप्त होंगे, जो कि हम किस फील्ड अगर हम प्रक्षेत्र पर खेत में लगाते हैं तो वो काफ़ी स्वस्थ पौधे होते हैं और उनकी मरने की या उनकी ख़राब होने की संभावना काफ़ी हद तक कम हो जाती है और उससे अच्छा उत्पादन हम प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो टमाटर की हो, चाहे मिर्ची की हो, चाहे भटे की हो, चाहे गोभी वर्गीय सब्जियों की हो। ये उसके द्वारा भी हम उत्पादन को काफ़ी हद तक बढ़ा सकते हैं। गोबर के जो है गोबर गैस प्लांट संभव नहीं है और एक पशु से करीब जो है 12 से 13 किलो गोबर प्रतिदिन प्राप्त होता है। इस तरह से अगर 3 घन मीटर का गोबर गैस प्लांट आपको चलाना है एक रेगुलर वे में, तो आपको जो है 4 से 5 जो है पशु आपके घर में होने चाहिए, जिससे करीब करीब 50 किलोग्राम गोबर आपका प्रतिदिन मिल जाए। इस तरह से आप जो है अपने गोबर गैस प्लांट को आसानी से चला सकते हैं। और इसमें सबसे बढ़िया ये बात है कि आपके पशुओं का जो है गोबर गैस प्लांट में कितना अहम रोल है, कितना अहम योगदान है। आपको एक तरफ तो उससे दूध प्राप्त होता है, दूसरी तरफ उससे जो है आप जैसे कहते हैं कि इस वायुमंडल में अभी जो बात चल रही है कि तापमान वृद्धि हो रही है जलवायु परिवर्तन में, तो इससे जो मीथेन जो गैस है वो जो पशु होते हैं वो उनसे निकलती है। इस तरह से आप मैन्योर का सही तरीके से, गोबर का सही तरीके से उपयोग करके और अपना योगदान जो है मीथेन के गैस के उत्पादन में भी कम करने के लिए उसमें आपका भी बहुत अच्छा योगदान है, जिससे आज पूरे विश्व में जो मीथेन गैस है जो भारतवर्ष में कहते हैं कि सबसे ज़्यादा उत्पन्न हो रही है, उसको भी कम करने में आप गोबर गैस प्लांट बना करके और उसको कम कर सकते हैं। इस तरह से आप जो है पशुओं के द्वारा आपको गैस पैसा भी मिलता है और उससे जो बिजली उत्पन्न होती है करीब 3 घन मीटर से 2.5 हॉर्स पावर का एक डीजल पंप भी आप चला सकते हैं। घर का खाना भी बना सकते हैं ताकि घर की महिलाएं जो हैं उनको धुआं ना लगे और वो जो है हृदय हो या आँखों में जो धुएँ से रोग होते हैं उनसे भी वो बच सकें। इस तरह से आप जो है गोबर गैस प्लांट में पशुओं का एक बहुत अहम योगदान होता है। चूल्हन पे हो, लकड़ियन पे हो, कंडा पाथने पड़ते हैं, उन पे बनाते। आप काय पे बनाते हैं? अब गोबर गैस लगा उन पे बनाते हैं। फायदा क्या है इससे? अब मैंने हाथ नहीं जलाता है, धुआं नहीं लगा, तो अपने अच्छी आराम से जितनी टाइम बनाने पाए उतनी टाइम बना ले। रोटी मानो ख़त्म हो गई तो बस जल्दी सेक लगा के जल्दी गोबर गैस पे जल्दी बना ले। आगे नहीं करने, नकड़ी नहीं ले आने, मानो जल्दी खाना बन जाता। गोबर गैस संयंत्र से ईंधन के रूप में मिलने वाली गैस के कारण अब ईंधन के लिए लकड़ी की कटाई पर भी विराम लगने लगा है। लकड़ी जलने से होने वाले धुएं से वातावरण में होने वाले प्रदूषण से भी ग्राम को मुक्ति मिली है।